पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से लेकर 4 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु को एक चीज मांगी थी। उन्होंने प्रभु यीशु से मांगा, प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जब हम सुसमाचार देखते तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने पूरे सुसमाचार में केवल उन्हें 2 चीजें मांगी थी। एक थी आज के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 4 में, प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम लोग सुनते, प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु यीशु के शिष्यों ने ये नहीं मांगा कि प्रभु जी हमें मुर्दों को कैसे उठाना है, हमें दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, लोगों को चंगाई कैसे देनी है, पानी पे कैसे चलाना है, किस तरह से लोगों को खिलाना है। ये सब चीजें प्रभु यीशु के शिष्यों ने उनसे नहीं मांगी थी। उन्होंने केवल 2 चीजें मांगी, और वो एक प्रार्थना कैसे करना है और विश्वास को कैसे बढ़ाना है। बस यही उन्होंने मांगा था, क्योंकि प्रभु यीशु के शिष्यों ने अनुभव किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु अपने पिता से कैसे जुड़े थे प्रार्थना में। और वो जानते थे, हम लोग सुनते संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में प्रभु यीशु को हम लोग देखते हैं कि वो अपने शिष्यों से कहते, अगर तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु के शिष्यों ने केवल प्रार्थना और विश्वास के बारे में मांगा था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु किस तरह अपने पिता से जुड़े थे। हम लोग सुनते संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में, प्रभु सवेरे सवेरे उठकर एकांत जगह पे जाते प्रार्थना करने के लिए। हम लोग सुनते संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में, प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की थी। अपने शिष्यों को चुनने से पहले, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लेने से पहले, एक फैसला लेने से पहले उन्होंने रात भर प्रार्थना की थी। वो अपने पिता से जुड़े थे, वो अपने पिता की बात सुनते थे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जो भी काम किया, उन्होंने जब चमत्कार किए तो चमत्कार करने से पहले उन्होंने प्रार्थना की। मुर्दों को उठाने के पहले उन्होंने प्रार्थना की। लोगों को खिलाने से पहले उन्होंने प्रार्थना की। आज हमें भी हमारे जीवन में प्रार्थना को सबसे पहला स्थान देना है। हमारे परिवार के लिए हमें प्रार्थना करना है। कल के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना था किस तरह मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु की बातों को सुनती है। आज हमें भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने दुख तकलीफ के लिए, अपने जॉब के लिए आज हमें प्रार्थना करना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ईश्वर से जुड़े रहते तो हमें जो कुछ चाहिए वो ईश्वर खुद देता है। आज हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। प्रेयर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ये कोई हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए मौका है ईश्वर से बात करने के लिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब गिरजा जाना है और उसी समय बाहर कुछ पार्टी है, कुछ मैरिज है, हम तो उसे चुनते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना एक ऑप्शन बन जाता है, गिरजा एक ऑप्शन बन जाता है। आज हमारे लिए वो ऑप्शन नहीं बल्कि एक मौका होना चाहिए ईश्वर से मिलने के लिए, अपने खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार की प्रार्थना करने के लिए। तो चलिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने ना केवल उन्हें प्रार्थना करना सिखाया है, बल्कि उन्होंने दिखा दिया था कि किस तरह प्रभु यीशु सवेरे सवेरे उठकर वो एकांत जगह पे जाते, किस तरह प्रभु यीशु कुछ भी करने से पहले उन्होंने प्रार्थना की थी। तो चलिए आज हम इन वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और देश के शांति के लिए आज हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।